करता हूँ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जाए ताकि कक्षा बाकी लोग भी काफी सारे लोग देख रहे होते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में थोड़ा सा माहौल दिया था, ये बताने की कोशिश की थी कि दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति और उसमें कुछ एक ऐसे दर्शन जो छोड़ दिए गए, जैसे अज्ञानवाद जैसा जो दर्शन है वो छोड़ दिया गया। जैसे चारवाक जैसा जो दर्शन है वो बहुत कम श्लोकों के साथ पढ़ाया जाता है, पठन पाठन में है। परंतु बहुत सारा ऐसा दर्शन है जिसको बहुत तवज्जो मिली, खास करके जैसे बुद्धिज्म, खास करके जैसे जैनिज्म है। जैनियों ने तो एक अपना पूरा अलग संप्रदाय बनाया। बुद्धिस्टों ने खास करके, जो गांधी जी के शब्दों में यदि हरिजन कहा जाए, तो ऐसे अस्पृश्य लोगों के प्रति जो उन दिनों अस्पृश्य माने जाते थे, उनमें काफी अच्छी पैठ बनाई और बहुत शानदार उन्नति भी की। गांधी जी इसके प्रबल विरोधी थे कि अस्पृश्यता को एक नए जाति के रूप में स्थापित किया जाए। और बुद्धिज्म जैसा सिद्धांत उनके बीच में बड़ा पावरफुल तरीके से फैला और शानदार दर्शन भी है। धीरे धीरे सांख्य और बाकी जो दर्शन है, जैसे न्याय हो गया, जैसे मीमांसाएं हो गई, ये बहुत कम यूज में रही और लोग इसको हेलुसिनेटिव मानने लगे थे कि ये एक तरीके का ऐसा प्रपंच है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जैसे पंच तत्वों को देखना, बहुत सारे लोग बोले कि तत्वों की परिभाषा जो विज्ञान कहता है कि सिर्फ 3 प्रकार के तत्व हैं, उन्हीं तत्वों में अध्ययन चलता है। जैसे मैटर बोलते हैं हम लोग, सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में। कालांतर में देखा गया कि ये ये जो पूरा मैटर है ये परिवर्तित हुआ और एक और नया मैटर आके ऐड हो गया उसमें, है ना। आप लोग इस बात को जानते होंगे कि अब तत्व जो है वो 3 नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, 4 तत्वों की संकल्पना आई बीच में। और अब तो 5 तत्व है ना। 4 तत्व में एक एक चौथा तत्व कौन सा है, कोई जानता है? कोई वैज्ञानिक बैठा है कक्षा में? विज्ञान संकाय का कोई छात्र? तत्व कितने? 3 तत्व यानी कि पदार्थ, तत्व नहीं, पदार्थ मानो। पदार्थ की 3 अवस्था है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। चौथा तत्व, चौथा पदार्थ? कोलाइडल। कोलाइडी विलियन नहीं, और कोई और है जो बता सके? कोशिश कीजिए, कोशिश करने से क्या, कम से कम कुछ तो उल्टा सीधा तो बोलो। हम्म। गूगल करना शुरू कर दिया क्या? प्लाज्मा को बोलते हैं, चौथी स्थिति जो है वो प्लाज्मा मानी जाती है। और पांचवा पदार्थ जो है वो हिग्स बोसान, जो मैं आपको बता रहा था। हिग्स बोसान को 5वां तत्व माना जाता है। यानी वो परंपरा जो कभी 3 तत्वों के पार सोच नहीं सकती थी, अब धीरे धीरे 5 तत्वों तक पहुंच चुकी है ना। और अभी ये जो हिग्स बोसान है इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है, हो सकता है इसी में आपको सारे तत्व मिल जाए। लेकिन सांख्य दर्शन शुरू से ही 25 तत्वों के ऊपर डिपेंडेंट रहा। जब थोड़ा और परिवर्तन हुआ, भारत गुलामी की जंजीरों में बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ था, तो 1893 में एक नई संकल्पना निकलनी शुरू हुई थी और विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को बड़ा लोकप्रिय कर दिया। बहुत कम उम्र थी उनकी जब शिकागो में जाके उन्होंने, और ऐसा भी नहीं था कि वो पहले व्यक्ति रहे हों जिन्होंने बताया हो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों ने बोला और बड़ा लोकप्रिय हुआ उनका भाषण जो है। संभाषण करने के उपरांत जो चीजें निकल के आई उसमें वेदांत दर्शन बहुत तरीके से आगे बढ़ा। इन वेदांती दर्शनों में कई सारे दार्शनिक विचारों का समागम देखने को मिलता है। जैसे समाजवाद देखने को अच्छा मिलता है, जैसे राजनीतिकवाद देखने को मिलता है, जैसे भौतिकवाद देखने को मिलता है, जैसे आध्यात्मवाद देखने को मिलता है। इन सब का एमलगेशन कह लीजिए तो वेदांत बनता है। परंतु हमारा जो मूल विषय है वो योग दर्शन है, जो हमेशा से ही, चाहे कोई भी काल रहा हो, अकेला ऐसा दर्शन रहा जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया। इसके पीछे कारण ये है। अच्छा, एक चीज मैं अब आपको आश्वस्त करता हूँ कि अभी तक नहीं लगाया गया, लेकिन जिस हिसाब से अभी के योगा टीचर हैं, आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसा स्कूल भी डेवलप हो जाएगा जो आपके सारी चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देगा।
है ना? क्योंकि जिस तरीके से अभी इस समय हम लोग जिस दर्शन को पढ़ रहे हैं और उस दर्शन को जिस भाव से लेके चल रहे हैं, वो भाव इसे बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहने देगा। और मैं बहुत दिनों का मतलब ऐसा नहीं कि 1000 वर्ष की बात कर रहा हूँ, 100 सवा 100 साल के अंदर आप देखेंगे कि इसके भी प्रबल धुर विरोधी लोग सामने आना शुरू हो जाएंगे। हर वो व्यक्ति जो वैश्विक परिवेश में बड़ा फेमस है, वो कहीं ना कहीं से गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है और बेचारा परेशान होके हुए फिरता है। ठीक है? तो लेकिन जिस परंपरा को हम लोगों ने धारित किया पिछले 1000 वर्षों से, 2000 वर्षों से, 2000 क्या 2500 ईसा पूर्व में तो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। उसमें भी योग की कुछ मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। तब से लेके आज तक बड़े शानदार तरीके से योग का उन्नयन रहा है। जब ऐतिहासिक, ये आपका टॉपिक है, आपके नेट में पहला ही टॉपिक है, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ योगा, है ना? तो किताबी रूपों में अगर देखा जाए, वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हालांकि रोमन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ऐसे यूनान की सभ्यता, ऐसी बहुत सारी और सभ्यताएं हैं। परंतु इसी बीच में जो सिंधु घाटी जो है, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी, वो सबसे प्राचीन है। और हर स्थान से, चाहे कालीबंगन हो, चाहे राखी गढ़ी हो, चाहे धौलावीरा हो, हर स्थान से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, जिसमें सबसे मूलभूत जो चीज़ प्राप्त हुई है वो है महादेव की आदि योगी की मूर्तियां, जो पद्मासन में बैठी हुई मुद्रा में है। ठीक है? तो ये एक प्रश्न आया हुआ था कि आदि योगी की मुद्रा हाल ही दिनों में कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा वर्णन है। सिंधु घाटी जो है वैसे दक्षिण में आप जाएंगे तो सुतकांगी डोर तक है, दाश्क नदी के आसपास भी ऊपर तक, उसके बाद फिर इधर मेरठ के आलमगीरपुर तक है, उधर सिंधु तक है, पूर्व पश्चिम। तो ये जो रेडियस है सिंधु घाटी का, अभी भी ये बढ़ रहा है, काफी बड़े क्षेत्र तक सिंधु घाटी सभ्यता उपस्थित रही है। जब आप ऐतिहासिक रूप से और आगे आते हैं थोड़ा सा, जब वैदिक सभ्यता शुरू होती है, सिंधु घाटी तकरीबन 2500 में, उसका 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये लाइन आपको नोट कर लेनी चाहिए, 2500 से बीसी से लेके 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। 1750 के उपरांत 1000 ईसा पूर्व तक, जो कुछ लोग इसे 550 तक भी मानते हैं, 550 बीसी तक, लेकिन 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना गया है। और उस 1000 के बाद से लेके 500 तक, 500 बीसी तक अ, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इन दोनों काल में योग के ऊपर बड़े सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेटाबेस निकल के आता है। वैदिक काल बड़ा स्वर्णिम काल रहा योग के लेखनी के माध्यम से। अगर लेखनी अगर देखा जाए कि कौन सा काल बहुत शानदार रहा, तो वैदिक काल सबसे मेरे हिसाब से स्वर्ण काल माना जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में भी बहुत सारे ग्रंथ डेवलप किए। जैसे कई सारे पुराण जितने भी लिखे गए वो सब उत्तर वैदिक काल के ही ग्रंथ हैं। लेकिन पुराणों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ऐसा लगता है कि या तो इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है मूल ऋषियों ने। मूल ऋषि का मतलब लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ये दो लोग जो थे, पिता पुत्र थे, इन लोगों ने बड़ा योगदान दिया पुराण लिखने में। ठीक है? और इसमें भी कुछ पुराण ऐसे हैं, जैसे मत्स्य पुराण है, जैसे अग्नि पुराण है, जैसे वायु पुराण है, जैसे ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है ना? और अग्नि पुराण है। ये सारे कुछ 8-10 पुराण ऐसे हैं। वैसे तो पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन 8-10 पुराण ऐसे हैं जिसमें योग का व्यापक वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है? ये उत्तर वैदिक काल की चीज हो गई। वैदिक काल में ऋग्वेद में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, यजुर्वेद के कुछ मंत्र योग से मिलते जुलते हैं, और सामवेद में भी बहुत सारा है, अथर्ववेद में भी योग की कुछ शाखाएं, कुछ चीजें हैं जो हम लोग उपनिषदों के रूप में पढ़ते हैं। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 एक कैलकुलेटिव फॉर्मेट में मानी जाती है। हालांकि है ये 150 से भी ज्यादा, उपनिषद 150 से भी ज्यादा उपस्थित है, परंतु 108 को माना जाता है कि ये मूल है। हमें 108 का अध्ययन नहीं करना होता, हमें 10 का ही अध्ययन करना होता है, जो शायद आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, जिसमें, और यही उपनिषद जो है वो योग के मूल उपनिषद के तौर पर स्थापित भी हैं। जैसे ईश उपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरी, तैतरी और बृहदारण्यक, यही वो उपनिषद हैं जिनमें योग का बहुत बड़ा समूल एकत्रित है।
परंतु बहुत सारे शास्त्रों ने भी बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आती हैं, जैसे आप चाहे तो मनुस्मृति ले लीजिए, है ना? चाहे तो आप व्यास स्मृति ले लीजिए, और उपनिषदों का मैंने आपको बताया ही, सांख्य दर्शन ने भी बड़ा शानदार वर्णन किया है, पुराणों ने भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस उपस्थित है योग की परिभाषा और योग को समझने से लेके। और हिस्ट्री की जो जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, वो उत्तर वैदिक काल और वैदिक 500 540 से 540 के आसपास इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर जो है वो उनका उदय होता है। राइज ऑफ पैगंबर बोलते हैं उसे। और 540 के बाद धीरे धीरे इस्लाम में भी थोड़ा बहुत योग देखने को आपको एंड ऑफ द पॉइंट मिलेगा। हालांकि उसमें बहुत उन लोगों ने काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये एजुकेशनल, हालांकि इस्लाम में बहुत दो राय है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास एक बड़ी शानदार अभी पुस्तक मेरे पास ही है। अभी देखो, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था इन्हीं इस्लाम धर्म में योग का जो है, कुरैश जनजाति जो थी, जिससे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनका आधार एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत था। एकेश्वरवाद भी आपके वेदों का एक हिस्सा है। और जो 360 मूर्तियों के रक्षक माने जाते थे कुरैश जनजाति के लोग, ये सारी चीजें बिल्कुल, देखो इस ये पुस्तक है ना मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है, इस्लाम राइज ऑफ इस्लाम में लिखा पड़ा है कि कुरैश जो जनजाति थी, उनके पास 360 मूर्तियां थी, और उन्हीं मूर्तियों का संरक्षण किया जाता था, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे जो योग के साथ मैच करते थे, है ना? तो लेकिन बाद में कालांतर में खुद मोहम्मद साहब के ऊपर अटैक्स हुए बहुत सारे, और उन्हें जाना पड़ा मक्का की यात्रा जो थी, जिसे कुछ तो बोलते हैं ये लोग, 622 में हिजारत बोला जाता है। हिजारत हिजरी संवत उसी में 622 ईस्वी में शुरू होता है। तो मतलब ये इश्यू की बात है। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। मौर्यन एम्पायर आया था 323 में, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो सिकंदर है, यूनान की सभ्यता है। तो इन सब के दौरान भी योग का व्यापक व्यापक वर्णन देखने को मिलता है। इसी बीच में जिस चीज को छोड़ा गया, जिस चीज की डेट डिफाइन नहीं की जा सकी, वो है गीता, महाभारत, रामायण। ये वो समय है जिसको एक्चुअली डिफाइन नहीं किया जा सका। इतिहास लिखने का क्रम जो है वो सिंधु घाटी को भी लिख देता है, और मौर्यन एम्पायर को भी लिख देता है, यानी 323 ईसा पूर्व को भी लिख देता है। सिंधु घाटी 2500 1750 में समाप्त हुई, वेद को लिया 1000 तक, 500 ईसा पूर्व तक लिया उत्तर वैदिक काल को। लेकिन उसके बाद का जो इतिहास है वो रिटन फॉर्मेट में हमें नहीं दिखाता है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि पीवी काणे एक बड़े शानदार राइटर हुए हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की अपने जानने में कि वो ऐसे ऐसे इतिहास को कलेक्ट करें और लिखें। और मराठी संप्रदाय ने, मानी जो मराठास हैं बेसिकली, उन लोगों ने बड़ा योगदान किया इतिहास को संजोए रखने में। हालांकि कालांतर में फिर जब डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर हुआ, तो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से गिरी भी। बाजीराव जो पेशवा थे, सेकंड बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, जो कानपुर में आके जिनका देहांत हुआ था, अंग्रेजों के समय तक आते थे, तो बहुत सारी चीज़ें उस समय भी डिक्लाइन कर गई। हालांकि तब तक ब्रिटिशर्स जो थे वो बड़े बड़े माइंडेड लोग थे। विलियम जोन्स नाम का एक राइटर था, है ना, विल्किंसन नाम का एक राइटर था। इन लोगों ने बहुत सारी किताबें इंग्लिश में तब तक अनुवाद कर ली, और हमारी संस्कृत वाली जला दी, है ना? तो लेकिन डेटाबेस हमें कुल मिला के मिल जाता है, हम ट्रेस कर पाते हैं। रामायण में भी योग का बहुत योगदान है। बहुत सारी परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारा टर्म देखने को मिलता है। इस्लामिज्म में भी है, सिखिज्म में भी है, और हर एक क्रम में ऐतिहासिक रूप से हमें देखने को मिलता है। गीता इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, गीता में तो डिफाइन किया गया है पूरी तरीके से कि योग, कि मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ, और मैंने ही योग का वाचन किया है। एक तो ये परंपरा होगी जो मैं आपको बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ, यानी ऑन ग्राउंड लेवल पे। ठीक है। दूसरा जो तरीका है, दूसरे तरीके से जब हम पढ़ते हैं इसको, अब दार्शनिक स्वरूप में देखते हैं, तो दार्शनिक स्वरूप में योग के इतिहास को ट्रेस करने का एक तरीका है आदि योगी शिव वाला सिद्धांत, जो आप सभी के विद्यालयों ने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा, और पूरी कोशिश की होगी कि आप इसी बात को जाने, है ना? आप लोग इत्तेफाक भी इस बात से रखते होंगे कि जैसे माता पार्वती जो थी, उन्होंने शिव जी से पूछा कि कृपया कर मुझे योग का ज्ञान दीजिए। तो शिव जी उन्हें बोले, ठीक है, ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है, आइए आपको मैं किनारे किसी पर्वत पे ये ज्ञान दूंगा। और एक नदी बह रही थी, नदी के किनारे बैठ के उन्होंने माता पार्वती को गूढ़ हठ योग का ज्ञान दिया। वहां से बैठी बहती हुई कुछ मछलियों के झुंड में से एक मछली रुक गई, जिसने योग का वो गूढ़ ज्ञान सुना,
और वही मछली कालांतर में मत्स्येंद्र नाथ नाम से जानी गई, और फिर नाथ संप्रदाय का उदय होता है, जिसके एक प्रोपगेटर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है ना, योगी आदित्यनाथ, उसी नाथ संप्रदाय से। ठीक। और दूसरा एक ये सिद्धांत हो गया, लेकिन दूसरा एक एक ऐसा सिद्धांत बताया जाता है कि ब्रह्मा जो थे, उन्होंने बहुत सारे योगों का वर्णन किया है, जिसमें से ज्ञान योग उनका बड़ा शानदार रहा है ना। और फिर ब्रह्म से संबंधित बातों का जो विवेचन है वो स्वयं ब्रह्मा ही किया करते थे। उन्होंने ही तीनों वेदों को लिखने की जो ऑर्डर जिसे बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ इशू इसी से बोला जा सकता है, यानी उनके पुत्र जो थे सनत कुमार, इन तीनों तीनों चारों लोगों ने, चार उनके पुत्र थे, और उन्होंने तीन वेदों का वेदों की रचना की थी, जिसमें सनत कुमारों का बड़ा योगदान था। सारे ऋषियों से मंत्र लिए और उसमें लिखा, तो यानी कि एक तरीके से ब्रह्मा भी प्रोपगेटर माने जाते हैं। एक फॉर्मूला ये कहता है, गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्वयं कृष्ण जी ने, चाबी देगा क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं जो है मैं ही ईश्वर हूँ, और मैंने ही योग को पूरी तरीके से डिफाइन किया है। अब जब बात आती है, अब इन इन सिद्धांतों को जब हम क्लब करते हैं, तो फिर बात आ जाती है 78 ईसा पूर्व में, या 83 ईस्वी में, 83 ईस्वी में, जब पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण संप्रदाय है, उनका राइज ऑफ ब्राह्मण संप्रदाय शुरू होता है। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कह लीजिए आप, उनके जो पंडित थे वो थे महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि, हालांकि इतिहास की किताबों में चार प्रकार के पतंजलि का वर्णन है। एक पतंजलि जिनको शेषनाग का अवतार माना जाता है, एक पतंजलि जिनका जन्म गोंडा के पास हुआ था उत्तर प्रदेश में, एक पतंजलि जिनको दक्षिण भारत के एक पर्वत के ऊपर माना जाता है। मेरा एक यूट्यूब का लेक्चर है, आप देखिएगा इसी चैनल पे, कि उसमें मैंने आपको पतंजलि के विषय में ऐतिहासिक ट्रेस करके और कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ के पतंजलि को मूलतः माना गया है। तो कुल मिला के चार पांच प्रकार के पतंजलि हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि महर्षि पतंजलि जो शेषनाग के अवतार थे, और जो महर्षि पाणिनि के शिष्य थे, उनका जन्म गोंडा में ही हुआ। और वो इसीलिए उनकी जो मूर्ति है वो वैसी पतंजलि की नहीं है जैसी पतंजलि की एक प्रतिमा हरिद्वार में पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड में रखी हुई है। ठीक है। तो पतंजलि की मूर्ति कुछ अलग तरीके से आती है, जिसमें वो सांप की एक प्रतिकृति देखेंगे आप। आपने शायद देखी भी हो महर्षि पतंजलि की वो मूर्ति। तो महर्षि पतंजली पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, और वहां पे उन्होंने कई सारे अश्वमेध यज्ञ भी कराए। और एक ऐतिहासिक वर्णन हमें पुष्यमित्र शुंग के उसमें पूरे लेखनी में देखने को मिल जाता है। तो और पतंजलि की जब बात आती है तो यही कहा जाता है, अथ योग अनुशासनम जो शब्द है वो महर्षि पतंजलि इसीलिए उसे क्लब कराते हैं, क्योंकि जितना भी नॉलेज पीछे से आया, जैसे गंगा जो है वो हरिद्वार में ऋषिकेश में आती है तो गंगा कहलाती है ना। ऊपर से जब आप गंगा को ट्रेस करने जाएंगे तो रुद्रप्रयाग में वो भागीरथी और अलग अलग नदियों के नाम से कई सारी नदियां आके मिलती हैं, धीरे 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 वो ऋषिकेश तक आते आते फिर गंगा बनती हैं। ऊपर गंगा नहीं है, कहीं वो मंदाकिनी है, कहीं वो भागीरथी है। मंदाकिनी को भी देखोगे तो कई सारी धाराएं आके मंदाकिनी में मिल रही हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो जब क्लब हो जाता है सारा का सारा पानी, एक जब धार बन जाती है, उस एक धार को हम लोग यूनाइटली बोलते हैं गंगा है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर जैसे आप ऊंचा निकलते जाओगे, तो आप देखोगे कि उसकी मल्टीपल शाखाएं हैं, माता जो गंगा है, कहीं भागीरथी, मंदाकिनी, दुग्ध गंगा, क्षीर गंगा, पर्वत गंगा, ऐसे बहुत सारी गंगा के नाम से ऊपर पहाड़ों के ऊपर है। मैंने कई सारे प्रकार के गंगा माताओं का दर्शन किया है ऊपर पहाड़ी पे पानी के रूप में। तो तात्पर्य ये है कि पतंजलि जो है वो उन सारे सिद्धांतों को क्लब करते हैं और एक जगह लेके उपस्थित होते हैं। जब वो एक जगह सारे सिद्धांत को लाते हैं और जब वो यूनाइट कर लेते हैं, फिर उस अंडरस्टैंडिंग को वो लिखते हैं, अथ योग अनुशासनम, नाउ डिसिप्लिन ऑफ योगा। अथ योग अनुशासनम, नहीं, अब योग का अनुशासन, यानी एक नई आइडियोलॉजी, एक क्लबिंग आइडियोलॉजी को देखने को आपको मिलेगा। अब आप पतंजलि के योग को आप पढ़िए, तो पूरे पतंजलि को पढ़ लीजिए तो आप कहीं भी अष्टांग योग ही सिर्फ नहीं पाएंगे, अष्टांग योग भी पाएंगे। बाकी उसमें ज्ञान योग का भी कुछ दिखेगा हिस्सा, कुछ मंत्र योग का भी हिस्सा दिखेगा, कुछ राज का भी दिखेगा, बहुत सारी चीजें। इवन आसनों के ऊपर और प्राणायाम के ऊपर तो एक या दो ही श्लोक उसमें वर्णित किया गया है महर्षि पतंजलि के पुस्तक में। जो लोग महर्षि पतंजलि की पतंजलि योग सूत्र पढ़े होंगे वो लोग इस बात को जानते होंगे। ठीक है। अब बात आती है, चलिए पतंजलि को तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। एक और चीज जो बहुत कॉमन है, बहुत समझने लायक है, वो ये है कि पतंजलि के अलावा
और भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं पतंजलि के विषय में भी, कि पतंजलि जो थे वो महर्षि पाणिनि के शिष्य थे, और पाणिनि जो थे वो सारी बातें अपनी ही लिखी हुई कहा करते थे। कोई भी ऐसी बात नहीं कहते थे महर्षि पाणिनि जो स्वयं ना लिखित हो, उद्गित हो। और योग की बात, यानी कि योग के विषय में भी महर्षि पाणिनि का अपना ही व्याख्यान है। उनकी अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके 2-3 पाठों का नाम है, दिवादिगढ़ी, है ना? चूरादिगढ़ी और रुधादिगढ़ी, ये कुछ उनके पुस्तक गणों का नाम है, जहाँ से शब्द निकलते हैं, कई सारे शब्द हैं, है ना? उन्हीं शब्दों में से युज शब्द इन 3 पाठों में देखने को मिला है। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, उस पुस्तक के 3 पाठ हैं, दिवादिगढ़ी, रुधादिगढ़ी और चूरादिगढ़ी। इन तीनों में युज, युज, युज शब्द देखने को मिलता है। अगर आप को मौका मिलेगा आपके इस लेक्चर के बाद, तो आप लोग ज़रा पाणिनि की अष्टाध्यायी पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रुधादिगढ़ी पाठ को खोलें और उस हिस्से में जाएँ और युज शब्द ढूँढ के निकालें। ठीक है? अब इन तीनों का अर्थ, ये लिखने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि एक जगह आपको युज शब्द जो है वो किस रूप में मिलेगा? युज समाधों के रूप में मिलेगा, जो दिवादिगढ़ीय का एक हिस्सा है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल उन भावनाओं के साथ में कि जैसे लेक्चर कंडक्ट किया जाता है ना यूनिवर्सिटीज़ में, कि कहानी चल रही है, उसी में कुछ लोग को नींद आ रही है, कुछ लोग कैमरा बंद करके सुन रहे हैं कहानी, हाँ, कुछ लिख भी रहे हैं। तो कैमरा ऑन रखेंगे तो बड़ा आनंद आता है मुझे देख के पढ़ाने में, और यदि ऑफ रखेंगे तो बाकी ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा है? युज समाधो, युज समाधो जो है वो दिवादी गढ़ी का एक हिस्सा है, दिवादी गढ़ी के तहत वर्णित किया गया है। दूसरा जो है युजिर योगे, युजिर योगे जो रुधादि गढ़ी के तहत आता है, रुधादि गढ़ीय। और तीसरा है युज संयमने, जो चुरादि गणीय के तहत आता है। और ये लाइन आप जिस दिन पहले दिन योग की कक्षा करने जाते होंगे, उसी दिन आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती होगी। जैसे मेहमान घरों में जाते हैं तो आप पानी देते हैं ना उनको, पानी और ये लीजिए बिस्किट और पानी खाइए। अब तो बिस्किट नहीं देते हैं, पहले बिस्किट दे देते हैं, अब तो मिठाई देते हैं सीधा। सबके घरों में लड्डू रखा रहता है ना, लीजिए लड्डू खाइए। वैसा ही ये परिभाषा है। जैसे ही आप योग की कक्षा में प्रवेश करेंगे तो ये 3 शब्द आपके ऊपर उठा के मुँह पे फेंक दिया जाएगा, ये लो। अब दिवादिगढ़ी का जो अर्थ होता है, जो समाधि वाला है, उसका उसका तात्पर्य जो युज समाधो है, उसका मतलब है समाधि से संबंधित। समाधि की प्रकृति का या समाधि से संबंधित, समाधि की प्रकृति का या समाधि से संबंधित। ठीक है? और ये कैसी वाली समाधि है? ये समाधि मानी जाती है कि जो आपकी नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों में जो एकत्व भाव आता है, ये बात याद रखिएगा। किस प्रकार की ये समाधि है? ये वैसी समाधि है जिसमें ब्रह्म नाड़ी का मूल योगदान है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाह शुरू होता है, वो वाली समाधि है। बाकी अन्य कई प्रकार की समाधियों का वर्णन आपको भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इस समाधि का मूल आपको ध्यान रखना चाहिए। वो ये है, युज समाधि का मतलब कि जो जहाँ पे आप एकत्रित स्वयं को कर पाते हैं अपनी नाड़ियों के विज्ञान की तरफ, वो भी ब्रह्म नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी के एकत्व भाव में। ठीक है? तो वो युज समाधि के तौर पे आता है। फिर बात आती है रुधादि घड़ी वाले सिद्धांत का। तो रुधादि घड़ी का मतलब होता है जोड़ना, और यही वाली परिभाषा बड़ी पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय परिभाषा मानी जाती है कि योग का मतलब क्या है? जोड़ना। अब ये जोड़ना शब्द कैसे, आखिर किस धातु से बना? ये जोड़ने वाला सिद्धांत कहाँ से है? ये जो मैथमेटिकल आता है ना, जैसे आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द मीन ऑफ योग, योग का मतलब क्या हुआ, तो मैथमेटिशियन होने के नाते आप यही बताएंगे कि जोड़ना, दो में दो का योग क्या है, एक में एक का योग क्या है? योग है ना। अब एक और एक के योग में दार्शनिक विचार बहुत सारा है। एक बड़ा शानदार विचार मैंने एक किसी कहीं सुना था या पढ़ा था, कि एक और एक में जुड़ जाए और 11 हो जाए, वो कुछ और है। एक और एक में जुड़ जाए और एक ही रह जाए, वो कुछ और है। एक और एक में जुड़ जाए और दो हो जाए, वो कुछ और है। और एक में एक का योग हो और एक भी ना बचे, शून्य हो जाए, वो गजब का है ना? बता सकते हैं ये एक और एक में जुड़ा 11 हुआ, क्या है वो? एक में एक जुड़ा दो हुआ, क्या है वो? एक में एक जुड़ा और फिर भी एक ही रह गया, क्या है वो? और एक में एक जुड़ा और कुछ नहीं बचा, ये क्या है? और आपका योग कौन सा है?
मैंने आपको पहले दिन भी ये बात बताई थी कि कोशिश कीजिए कि आप दार्शनिक बनें। जब आप बोलें तो ऐसा लगे कि आपका अपना विचार है। बोरो कीजिए सबसे, है ना? जैसे मेरे घर में सब्ज़ी बनाने की कला लगभग सबको आती है, ठीक है? मेरी बहनों को और मेरी माताजी को, सभी लोग जानते हैं, मेरे पिताजी, सब लोग एक्सपर्ट हैं सब्ज़ी बनाने में। लेकिन मैं आँख बंद करके बता दूँगा कि किसने सब्ज़ी बनाई है। मतलब मेरी सारी बहनें जितनी भी हैं वो सब में कोई भी बना दे, सब सेम इंग्रीडिएंट्स होगा फिर भी टेस्ट डिफर कर जाता है। मानते कि नहीं आप लोग? ऐसे ही दार्शनिक विचार है। I दार्शनिक couldn't find Darshini Vishara in your Apple Music library. You can ask for a radio station or ask me. चुप हो जाओ प्रभु, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ये इनको लगता है कि मैं इनसे ही कुछ बातें कर रहा हूँ खाली समय में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीरी नाम से प्रसिद्ध एक एक व्यवस्था है। ये देखिए, रणधीर ठाकुर ने कहा कि एक और एक हो गया और शून्य हो जाए। पहली बार परिभाषा ऐसी आ रही है ना? मुझे लग रहा है ये पहली बार ये परिभाषा आ रही है आपके सामने कि एक और एक। पहले तो बस आप इतना बोल के हट जाया करते थे ना कि एक में एक जुड़ जाए, तो वही योग है ना? योग की परिभाषा यही तो देते थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। हाँ? तो उस हिसाब से पेन में नीब का मिलन, पेन कहाँ गई? पेन में यदि निब मिला दी जाए तो ये भी तो है एक में। ये देखो, ये पेन है और ये निब है। ये योग है कि नहीं है? अब ये देखो, दो था ना, कि दो था, मिला और एक ही रह गया, तो ये भी योग है कि नहीं? अब थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो, ये एक है, ये दो है, इन दोनों का मिलन रहा, और एक ये तीसरा इसके साथ और भी है, ये भी मिला, ये चौथा है, ये भी मिला, ऊपर पांचवा है, ये भी मिला। इन सबका भी मिलन तो एक ही रहा, नहीं रहा? थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि दार्शनिकता कितनी शानदार चीज है। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिस्क्राइब करना है, सिर्फ आपको बताना है, कोशिश करना है। ये जो परिभाषा आई एक और एक को जोड़ने वाली, ये परिभाषा पूरी तरीके से क्या कहते हैं, युजिर योगी का ही है, रुधादि गणिय के तहत। ठीक है, और रुधादि गणि कॉन्सेप्ट को ही बड़ा पॉपुलर किया गया। रुधादि गणि जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये सिद्धांत आता रहा। मेल होना, संयोग करना, है ना? और ईश्वर से संयोग करना। हालांकि ये कहीं शब्द नहीं आया ईश्वर से संयोग करना। मैं ये कहता हूं कि आप भूत के साथ संयोग करो। भूत समझते हो ना? या असुर मान लो, असुर के साथ संयोग करना ही योग है। क्योंकि आपकी परिभाषा तो माफ कीजिए यही है कि किसी के साथ संयोग करो वो योग है ना? नहीं। संयोग ही जब करना है तो ईश्वर से क्यों करें? मैं कहता हूँ नकारात्मकता के साथ करो, उधर भी तो योग मिलेगा ही। योग की खासियत है, योग कहीं भी मिलेगा, वो ये आपको फोर्स नहीं करता कि ईश्वर की तरफ जाइए। आप किधर भी जाओगे, जब देवगुरु बृहस्पति थे और उनको उनका उनका जब समामेलन होता है तो वो देवताओं के गुरु बनते हैं। लेकिन वहीं शुक्राचार्य जो हैं उनके पास बड़ी बड़ी विद्याएं थी। संजीवनी विद्या को कुछ ही लोग जानते हैं इस अखिल ब्रह्मांड में, जिसमें से एक असुरों के देवता, असुरों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के अकेले माहिर। संजीवनी का मतलब ऐसा कि अगर किसी की आत्मा चली जाए तो उसके अंदर अपने प्राण से प्राण फूंक के वापस उसको जिंदा किया जा सकता था। और इतनी जबरदस्त विद्या जानने के बाद भी शुक्राचार्य जो है वो राक्षसों के गुरु बने बैठे हैं, राक्षसों को सही मार्ग दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि योग आपका सिर्फ ईश्वरत्व की तरफ ले जाने के लिए आपको प्रेरित करता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। आप देखिए योगाचार्यों को, जो कई सारे अच्छे आपको योगाचार्य दिखेंगे, कई सारे व्यभिचारी योगाचार्य दिखेंगे। व्यभिचार उनके अंदर कूट कूट के भरा पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, वियतनाम में ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो योग की कक्षा लेते हैं और वापस वो घर पे आते हैं। और वियतनाम में बियर बड़ा कॉमन है और बड़े शानदार शौकिया तरीके से बियर पीते हैं, और फिर अल्कोहल लेना और तमाम योग के सारे नियमों को छोड़ के, और फिर वो अपना जीवन ऐसे ही जिए जा रहे हैं। तो तात्पर्य इसका ये है कि योग ये आपको बाउंड नहीं करता कि आपको किसके साथ अमलगेट होना है, असिमिलेट होना है, मिक्सअप होना है, वाइंड अप होना है, मतलब क्या करना है, दैट्स डिपेंड ऑन यू। अब जैसे चीनी और नमक को आपस में मिलाओगे तो आपको पता है वो आपस में मिल जाएगा क्या? चीनी अलग दिखेगी, नमक अलग दिखेगा। चलो चीनी को उठा लो और गेहूं के साथ मिला दो, तो मेल है उसका कोई?
चीनी और गेहूँ का मेल ही नहीं है कोई, है ना? चीनी को उठाओ और किसी अन्य चीज़ में चावल के साथ मिला दो, कोई मेल है क्या? कोई मेल नहीं है। ऐसे ही आप लोग, कोई गेहूँ है, कोई चावल है, कोई सरसों है, कोई तीसी है, कोई राई है, अलग-अलग लोग, और योग हमारा चीनी। जब तक पानी नहीं बनोगे तब तक चीनी घुलेगी नहीं आपके अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप अपने कंडीशन को किधर तक लेके जाते हो, है ना? जब आपकी कंडीशनिंग अच्छी हो जाएगी, जब आप अपने कंडीशन को, अब देखो गेहूँ भी बनना, मतलब गेहूँ बनने का मतलब ये है कि या तो आप इनिशियल फ़ेज़ में रहो। अगर मान लो आप गेहूँ बने बैठे हो, देखो मैं उदाहरण समझा रहा हूँ। गेहूँ बने बैठे हो और आपको चीनी के साथ मिक्स अप करना है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपने आप को पीस के अपने उद्देश्य को समायोजित समाप्त कर दो। आप अपने आप को सिर्फ़ एक उर्वरक मिट्टी में ले जाके दबा दो। फिर जो घास निकलेगी वो भी तो गेहूँ ही है इनडायरेक्टली, और उस घास से बनने वाला जूस भी इनडायरेक्टली गेहूँ ही है, और उस जूस में अब चीनी मिलेगी तो बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन यदि सिर्फ़ गेहूँ को, अभी आप गेहूँ हो और आपको सिर्फ़ पीसा जाए, मैं आपसे बोलूँ कि चलो समाधि के मार्ग पे चलो, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी कि मैं आपको गेहूँ भी नहीं छोड़ूँगा, आटा बना के छोड़ दूँगा। आप पिसोगे, आटा बन जाओगे, फिर भी मैं कोशिश करता रह जाऊँगा और कुछ नहीं बनेगा। कुछ भी नहीं, आउटकम मेरा वापस वही ज़ीरो का ज़ीरो। इसलिए कभी भी योग ये नहीं कहता कि आप योग आसन कराते समय किसी व्यक्ति को समाधि का वर्णन कराइए। मैं आपको ये वो उत्तर दे रहा हूँ जो आपके क्लाइंट आपसे हमेशा पूछ सकते हैं, या राह चलते बेवकूफ़ जो है ना, मूर्ख निठल्ले, ये बहुत सवाल पूछते हैं। राह चलते, अच्छा आप योगी हैं क्या? योग क्या है क्या? अच्छा बाबा रामदेव हो गया। सीधे-सीधे उनका एक ही है योग का मतलब कि अच्छा आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, देखिए आप योग कीजिए तो बोला, अच्छा बाबा रामदेव हैं क्या आप? हाँ, बाबा रामदेव ही हैं, है ना? हम बाबा रामदेव नहीं, हम तो वही हैं, बाबा रामदेव हैं। हम योग के ना तो प्रणेता हैं, ना ही हमारा बड़ा ऐसा कुछ है। बोले कि क्या करता है योग, क्या करता है? योग ठीक है, पेट कम कर देगा क्या योग? सबके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पेट कम करना है। कैसी लड़ाई में हम लोग फँसे पड़े हैं बताइए? यही काम है क्या मेरा? मैं डाँट के भगा देता हूँ ऐसे लोगों को, जो बोल दिया कि पेट कम कर दो। मैंने फ़ोटो दिखा दी एक दिन, देखो ये हमारे अयंगर गुरुजी हैं, ये देखो पट्टाभी जोइस गुरुजी, इनका पेट इनसे ही आगे निकला पड़ा है ना? ये लोग, इनका कोई लेना-देना नहीं है। योग का पेट से क्या लेना-देना, है कि नहीं? योग चीज़ ही अलग है, उसका उसका कोई सिद्धांत ये है कि अब आप फिट फिट नहीं हो, आप क्या योग कराओगे? ये कैसा उत्तर है? योग का उद्देश्य ही ये नहीं है। तो रुधादिगढ़ी जो है वो इन्हीं सारी परिभाषाओं को बनाने की कोशिश करता है। वो आपको पानी बनाने तक इंतज़ार करेगा आपका योग। बनोगे तो ठीक है, नहीं बनोगे तो परिभाषा तो हमारी जारी ही रहेगी। ठीक है? जिस दिन पानी बनोगे उस दिन चीनी के भाँति योग आपके अंदर प्रवेश करके और आपके अंदर घुल के रह जाएगा। और फिर वही एकाकार वाला भाव, एक, एक और एक जुड़ के कुछ भी ना बचेगा। है ना? ना पानी बचा, ना चीनी बचा। पानी भी अब कुछ और हो चुका है, वो शुद्ध पानी नहीं है, और चीनी का तो अस्तित्व ही शून्यता में है। ठीक है? और इसके बाद जो तीसरा योग जो शुरू होता है, वो होता है युज् संयमने, है ना? संयमने का मतलब है कि मन का नियमन, काउंटर। अब ये बड़ी अप्राकृतिक बात है, पता नहीं क्यों इस पे दार्शनिक विचार नहीं लिखे जाते हैं। मेरे को अगर लिखने का मौका मिले, हालाँकि दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती है, लेकिन यदि लिखने का मौका मिले तो मैं इसी शब्द पे हज़ार बातें कह दूँ। युज् संयमने जो शब्द है, कायदे से ये शब्द ही गलत होना चाहिए, लेकिन मैं इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। परंतु ये बात है कि मन का काम है चंचलता। जैसे आप युज् संयमने करते हैं मन को कंट्रोल करना। अब पता नहीं क्यों कंट्रोल करने की बात है, मैं इस पे बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको अपनी सोच बता रहा हूँ। अगर आप लोग कोई ऐसा है जो मेरी सोच से इत्तेफ़ाक ना रखे, 35 लोगों की ये कक्षा है, तो प्लीज़ मुझे टोकने की कोशिश कीजिए। जैसे आँखों का कार्य है देखना, है ना? जैसे कानों का काम है सुनना, जैसे हाथ का काम है जहाँ भी लिखना है, जो भी करना, अ, वैसे ही मन का काम है चंचलता। पेड़ों का काम है बढ़ना, जीवन का काम है आगे निकलना, सूर्य का काम है ऊर्जा देना। तो यदि आप अपनी आँखों को कंट्रोल कर रहे हो, इंद्रिय निग्रह कर रहे हो, तो नकारात्मकता से कर रहे हो, राइट? तो आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मन का कोई उद्देश्य नहीं है। मन नकारात्मक या सकारात्मक भाव डिफाइन नहीं कर सकता। तो यदि आप मन को कंट्रोल कर रहे हो, ये वही बात है कि आप सूर्य को कंट्रोल कर रहे हो। मन और सूर्य में क्या विभेद? सूर्य की भी अपनी ज़बरदस्त ऊर्जा है और मन की भी अपनी ज़बरदस्त ऊर्जा है। बंदर से लेके आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे पड़े हैं कि बंदर वाली टोपी लगा लेते हैं। तो ये हमारा इवोल्यूशन ही तो है, नहीं? पहले बंदर थे हम, नहीं थे? होमो सैपियंस के तौर पे जाने जाते थे, और आज हम लोग वो बिल्ली वाली टोपी लगा लेते हैं और चलते-फिरते बिल्ली बन के घूम रहे हैं। है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य की ऊर्जा को रोकना,
और मन की ऊर्जा को रोकना, ये दोनों ही बातें बिल्कुल सेम है। तो इसका नियमन क्यों होना चाहिए मुझे नहीं पता। हालांकि मन नाम की संरचना को मैंने एनाटॉमी में बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु मन नाम का कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा वर्णित नहीं है लिखित रूप में कि जिससे जाना जा सके कि मन एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करता है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आत्मा का एग्जिस्टेंस बिल्कुल शून्य परख है। आत्मा के विषय में डिफाइन कर पाना अभी तक एनाटॉमी की या विज्ञान की बस की बात नहीं है, और बड़ी कोशिशें की गई हैं, परंतु अभी भी विज्ञान इससे अछूता रहा है। और वैसे ही मन है। लेकिन ये जो संयमन है, ये कहता है कि मन का संयमन करना ये भी बड़ा जरूरी है आपके लिए, यदि आप योग की तरफ जा रहे हैं तो। अब डिपेंड करता है कि आप किस योग की तरफ जाते हो। ये ब्रह्मा का योग है, एक विष्णु का योग है, एक सूर्य का योग है, इनका रुद्र का योग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसका भी योग आपको देखना है, ये तीन परिभाषाएं आपके सम्मुख है। इन्हीं तीनों परिभाषाओं के आधार पे आप जिस भी चीज को प्राप्त करना चाहें, समाधि प्राप्त करना है तो आप समाधि बनो, शिव की तरफ अग्रसर हो जाओ। समाधि में ही बैठे रहते हैं चौबीसों घंटे, आप देखोगे कि शिव से ज्यादा कोई बैठा नहीं है। विष्णु भगवान तो फिर भी थोड़े बहुत खाली हो जाते हैं, कुछ 12-14 अवतार भी ले लिया उन्होंने, इतने सारे काम भी कर लिए, रावण को, कंस को, कितने सारे लोगों को निपटा भी दिया है ना। परंतु महादेव का कोई लेना देना नहीं। महादेव आना भी है तो कुछ समय के लिए आए पृथ्वी पे, सेम रूप में वापस काम किया, और बैक टू पवेलियन, वापस समाधि में, है ना। कैलाश पर्वत उनका फिक्स प्लेस है। तो जो पहली परिभाषा है आप उसको शिव के रूप में दे सकते हैं। रुद्रादिगढ़ी का जो सिद्धांत है, जोड़ने और जुड़ने वाला, वो विष्णु के रूप में देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं मनुष्यता से, धर्म से और आचरण से और सिद्धांत से और क्रियाविधि से और बहुत सारी चीजों से विष्णु का काम है जोड़ना। और बाकी जो चुरादी कड़ी का कॉन्सेप्ट है, जो मन का संयमन नियमन है, वो ब्रह्म का योग है ना। जो ब्रह्मदेव का अपना पूरा कैरेक्टर, जो उनका उनकी पूरी लाइफ स्टाइल, जो भी लाइफ स्टाइल क्या ही है, वो तो लाइफ के पार की चीज है ना, लेकिन स्टिल जो उनको हम जैसा हमें प्रतिबिंबित कराया गया है शास्त्रों के अनुरूप, तो हम उसे इस तरीके से देख सकते हैं। और इन्हीं तीनों परिभाषाओं के आधार पे तमाम तरीके के लोगों ने बहुत अलग अलग प्रकार की परिभाषा दी। अब मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताता जाऊंगा। आपको कोशिश ये करनी है, आपको मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये परिभाषा रुधादिगढ़ी की है या चुरादिगढ़ी की है या दिवादिगढ़ी की। यानी इस व्यक्ति ने, जैसे फला व्यक्ति ने, जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये जो परिभाषा है, ये योग के युज धातु के किस शब्द को प्रतिबिंबित करती हुई प्रतीत हो रही है? आप किसे मानते हैं? रुदादी घड़ी। हाँ? सेकंड रुदादी घड़ी। क्यों रुधादिगढ़ी है? जो समाध हो। योग योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि यू हैव टू काउंटर योर माइंड, मन कंट्रोल, है ना। मन, मन चित्त एक ही जैसा है। किससे मिला ये युज? संयम। चुरादी घड़ी से मिला ना। समाधि। समाधि के लिए तो इन्होंने कहा नहीं कि चुरादी मन। समाधि, समाधि प्राप्त। महर्षि पतंजलि है, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, दैट्स ऑल। तो चित्त क्या है? वही मन के इक्विवेलेंट माना जा सकता है, हालांकि मन नहीं है लेकिन मन के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। यानी कि चुरादी घड़ी के कॉन्सेप्ट से महर्षि पतंजलि बहुत हद तक इत्तेफाक रखते हैं। और देखो क्वेश्चन जो बनता है, मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि ये दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको किसी कोई परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, आपको एक चीज आपके मस्तिष्क में बिठानी है, वो ये है कि आप योग को अपने अनुरूप जान रहे हो। मैं 1 घंटे नहीं, मेरे से 20 घंटे बुलवाओ, 25 घंटे बुलवाओ, मैं एक ही शब्द पे बोलता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दार्शनिक विचार मन में हर समय प्रस्फुटित होते रहते हैं, हर समय निकल रहा है कुछ ना कुछ। चुरादी घड़ी का ही सिद्धांत बहुत व्यापक व्यापक स्तर पर है। तो आपको सोचना होगा, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको ये चीजें निकल के मतलब आपके सम्मुख नहीं उपस्थित होंगे। और ये चित्त की जो वृत्तियां हैं, इसी पे पूरा का पूरा दर्शन लिखने का प्रयास किया महर्षि पतंजलि ने। परंतु मुझे लग रहा है कि 52-54 श्लोक के बाद उन्होंने अपना गियर बदल लिया, ठीक है ना। और एक नए गियर में आगे की चीजें चालू होती हैं। और हालांकि समाधिपाद का ये हिस्सा है, लेकिन उसके लिए इन्होंने मन को बड़ा महत्वपूर्ण माना है। महर्षि व्यास ने एक परिभाषा दी है योग समाधि के तौर पे, उन्होंने कहा है योग है समाधि। तो महर्षि व्यास के अनुसार कौन सी होनी चाहिए? दिवादी सम, घड़ी। हाँ? दिवादी घड़ी। दिवादी समाधि। घड़ी। समाधि घड़ी। ये कौन है? दिवादी घड़ी। दिवादी घड़ी है। अच्छा, मुझे लगा समाधि घड़ी भी निकाल दिया आपने। दिवादी घड़ी। सांख्य दर्शन की एक परिभाषा है पुरुष प्रकृतियों
लिख लीजिए, चाहे तो आपको लिखना भी चाहिए, सब परिभाषाएं हैं, शानदार परिभाषाएं हैं। देखिए, पुरुष प्रकृति होती योगे अपि योग इत्याभिधीयते। पुरुष प्रकृत्योति योगे अपि योग इत्याभिधीयते। इसका मतलब क्या हुआ, तात्पर्य इसका क्या हुआ, पुरुष और प्रकृति का मिलन जो है वही योग है। और मैंने आपको एक लाइन बहुत पहले एक लेक्चर में बताई थी कि ये योग इत्याभिधीयते जो लाइन है, ये बड़ी फेवरेट लाइन है। मैंने अपने इनिशियल फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में कम से कम 40 परिभाषाएं लिखी थी, जिसमें से 15 परिभाषाओं में मैंने ये योग इत्याभिधीयते सेट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि संस्कृत हम लोगों ने बचपन से पढ़ाई की है और संस्कृत थोड़ी बहुत आती थी, तो कोई भी लाइन अपने हिसाब से बनाते थे और पीछे लिख देते थे। मैं अपनी चोरी बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने टीचरों को मूर्ख बनाने के लिए किया था, कि कैसे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले, पहले यही उद्देश्य रहा करता था कि मार्क्स कैसे एग्रीगेट किए जाएं, बाकी चीज़ें तो बाद की चीज़ें है ना। तो योग इत्याभिधीयते एक लाइन सांख्य से सीख ली और उसके बाद कई सारी परिभाषाओं में लगा दिया। ठीक है, जहां भी हुआ पुरुषा प्रकृति योग इत्याभिधीयते, बस योग इत्या, इसी को योग कहते हैं, इसी को योग कहते हैं, ऐसे करके लगा दिया कई सारे शास्त्रों में, लेकिन वर्णित भी है। आप ऐसा मत कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चोरों को चोरी नहीं सिखाई जा सकती, ये याद रखिए, है ना। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे परिभाषा लिखने में, तो अब की जनरेशन ये बाखूबी जानती है कि योग इत्याभिधीयते कहाँ कहाँ लिखा पड़ा है। ठीक है। एक परिभाषा ये हो गई। एक परिभाषा जो है वो कैवल्य उपनिषद की है, लिखिए, एक शानदार परिभाषा है, श्रद्धा भक्ति योग वदेही। श्रद्धा और भक्ति योग। अब आपके लिए थोड़ा थोड़ा काठिन्य होगा, बताइए कौन सा संप्रदाय कौन से हिस्से को लेके चल रहे हैं। श्रद्धा भक्ति द्वारा देही देही योग वे देही, यानी अपने योग, अपने आत्मा को जानना योग है। श्रद्धा और भक्ति किसका पार्ट है, बोलो। श्रद्धा भक्ति आंखों में आती है, नाक में आती है, कान में आती है, कहाँ आती है श्रद्धा भक्ति, मन में। मन में। मन मन में। में। तो ये कहाँ है, ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये भी मन का ही हिस्सा हो जाएगा। रुधादि घड़ी। ठीक है, आगे चलिए। स्कंद पुराण के अनुसार एक परिभाषा लिखिए, एक परिभाषा लिखिए स्कंद पुराण के अनुसार। जीवात्मा परमार्थो यम विभाग परम तपः। ये सब आपका अब यूनिट 1 हम लोग पकड़े हुए हैं, फंडामेंटल ऑफ योगा। ये मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल वैसी ही किताब है। हर एक कोर्स में जो भी मैंने पढ़ाई की है, सब में फंडामेंटल पहला ही लेक्चर होता है। एमबीए में हम लोगों ने किया तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट फेवरेट किताब, बिल्कुल एक नंबर की, है ना। सारा सिद्धांत उसका दिमाग में, वैसे ही योग में फंडामेंटल ऑफ योगा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसको जितना बिठा के रखोगे उतना बेटर है। ठीक है। लिखिए, जीवात्म परमार्थो यम विभागा परमात्मः सह एव परो योगः, सह एव परो योगः समसा समसा कथित कथित स्तवः, कथित स्तवः, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा का अलगाव, दुराव ही कष्ट का कारण है, उनका पृथकत्व ही कष्ट का कारण है, और उनका मिलन ही योग है, या अपृथकत्व का भाव ही योग है, यानी वापस जोड़ वाला, है ना, एडिशन, है ना। कौन सा हुआ ये, जल्दी बताइए कौन सा हुआ ये। रुदादि घड़ी है। चलो, अब मैं आपको कुछ नाम लिखवा देता हूँ। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इसकी संस्कृत में परिभाषा लिखेंगे आप लोग। मैं बाकी सभी लोगों से बता दूं जिनका जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, गायत्री प्रजापति, रंजना, विजय कुमार, मनु चौधरी, अमित कुमार, अभिषेक शर्मा, रमेश चौधरी, शैलजा, कीर्ति, संजित, सरोज, पूनम तिवारी, है ना, प्रिया राय, राजा, पूनम, अंशुमान फिटनेस योगा ट्रेनर, पैर ठाकरे साहब, सोनाली राउत, और भी तमाम लोग जो भी हैं,
कि आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके जो भी पढ़ा कीजिए उसे लिखा भी कीजिए और लिख के फिर मुझे प्रेषित भी किया कीजिए। कुछ भेजेंगे तो कम से कम मेरी नज़र में रहेंगे कि हाँ आपने कुछ काम किया है, अच्छा काम किया है। ठीक है, तो जो भी लिखा कीजिए कोशिश कीजिए कि होमवर्क जरूर आपका हो। 1 घंटा भी आप अपने योग को देंगे, योग ने आपको बहुत कुछ दिया है ना। तो कोशिश कीजिए कि लिखें और लिख के कम से कम भेजें। एक कॉमन डेटाबेस तो तैयार होता रहे। हाँ, तो बैक टू पवेलियन आते हैं और कोशिश किया कीजिए आप लोग कि ये समय जो है वो कैमरा ऑन करके पढ़ने का हो, क्योंकि ये बड़ा बुरा लगेगा आपको भी कि यदि मैं आपको ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आराम से सोता रहूं और आप सभी को देखते रहूं, कैसा लगेगा ना, अजीब ऑकवर्ड। तो इसलिए हमेशा ऑन कर लिया कीजिए कैमरा, तो पढ़ने में आनंद आएगा। लिखिए, कुछ कुछ किताबों के मैं नाम आपको लिखाता हूँ। होमवर्क आपका ये है कि आप इन सब के अनुसार परिभाषाएं ढूंढ के लेके आएंगे और लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है 10 उपनिषदों में, 10 उपनिषदों के अनुसार योग की परिभाषा। कोई भी 10 उपनिषद पकड़ लो और योग की परिभाषा ढूंढ ढांड के लेके आओ। 10 उपनिषदों के अनुसार, ठीक है। उसके अलावा सांख्य दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। कम से कम 5 पुराणों के अनुसार योग की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। जैसे 10 उपनिषद मैंने बताया, वैसे ही 5 पुराण, सांख्य दर्शन, ठीक है, और वैशेषिक सूत्र, गीता, गीता, और 5 मॉडर्न फिलोसफर्स या मॉडर्न थिंकर्स के अनुसार परिभाषा, जैसे महर्षि अरविंद के अनुसार। ये अरविंद, महर्षि अरविंद जो थे बड़े खतरनाक आदमी थे, बहुत रेडिकल माने जाते थे किसी समय में, लेकिन बाद में इन्हें बड़ा भान हुआ योग का और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपने आप को योगी के तौर पर ढाला। स्वामी विवेकानंद के अनुसार। उसके अलावा 3 प्रमुख धर्मों के अनुसार योग की परिभाषा, हिंदुइज्म, सिखिज्म, ईसाइयत के अनुसार, है ना, क्रिश्चियनिटी के अनुसार योग की परिभाषा। और 3 प्रमुख पुस्तकें, रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत एवं गीता के अनुसार योग की परिभाषा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस होमवर्क को आप पूरी तन्मयता के साथ करेंगे और यूनिट 1 का जो प्रमुख भाग है वो हम लोग इसी के संदर्भ में कंप्लीट करेंगे। आपका जो पहला यूनिट है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा है, उसमें डेफिनेशंस वगैरह की बातें की गई हैं। और फिर मैं कल के लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वेद से थोड़ा बहुत परिचय कराऊंगा, और कोशिश रहेगी प्रस्थान त्रयी का भी थोड़ा बहुत वर्णन आपके साथ किया जाए। कोशिश रहेगी कि थोड़ा बहुत आपके साथ पुरुषार्थ के विषय में बातें की जाए, पुरुषार्थ क्या है। कुल मिला के 5 मेजर हिस्सा है यूनिट 1 का, ठीक है। और हर दिन हमें एक हिस्सा कंप्लीट करना होगा। इसमें आधा हिस्सा मैं कंप्लीट कर दिया करूंगा और आधा हिस्सा आपको लिखना है, क्योंकि जो आप हिस्सा लिखोगे वो आपको ज्यादा पावरफुल बनाएगा। मैं जो हिस्सा बताऊंगा फंडामेंटल में, वो लेक्चर फॉर्मेट में ज्यादा लूंगा, लिखवाने वाले में कम, क्योंकि जो लिखवाने वाला था वो पीछे की 5 यूनिट थी जो मैंने आपके साथ दौड़ा के कंप्लीट कर रखा ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अब वाला जो हिस्सा है, इसमें आपकी कलम जितना दौड़ेगी उतना बेटर है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखे। फिर इसके बाद जैसे ही आप वेद, उपनिषद और प्रस्थान को जान जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी बहुत चीजें जो है वो इंट्रोडक्शन ही है, पतंजलि के विषय में, गोरक्षनाथ के विषय में, है ना, और स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के विषय में, और इस तरीके का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो जारी रहेगा। तो मैं आपको वो सारी बातें बताता रहूंगा। यूनिट 1 को कायदे से कोशिश कीजिए कि हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें, ठीक है। जैसे यूनिट 1 कंप्लीट होगी, फिर हमारे पास कुल मिला के 3 यूनिट बचेंगी प्रेम से पढ़ने के लिए। यूनिट 2, यूनिट 3 एक ही जैसी हैं। यूनिट 4 PYS है, पतंजलि योग सूत्र है। और यूनिट 5 यानी कि 2 और 3 एक ही हो गई, और एक तो PYS हो जाएगी। PYS में अगर एक दिन में हमने 25 सूत्र कंप्लीट करने का टारगेट रखा, तो ज्यादा से ज्यादा 8 दिनों के अंदर, या 10 दिन मान लीजिए आप, 10 दिन के अंदर PYS हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आएगा हटियो का टेक्स्ट,
हठ योग से आसान इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो कहानी के रूप में मैं आपको आसन याद करा दूंगा। कुछ कहानियां मैंने बनाई हैं तो वो कहानी आपको बताऊंगा, आसन आपको याद हो जाएगा। बेसिकली आपको याद करना है जो सबसे कठिन चीज हठ योग का है, वो है घेरंड संहिता के आसन, हठ रत्नावली के आसन, हठ प्रदीपिका के आसन, उसमें जो वर्णित षटकर्म है, ये सारी चीजें। तो यूनिट 5 बहुत आसान है, हठ योग का जो टेक्स्ट है उसके विषय में कुछ बातें हैं। और यूनिट जो 4 है वो पीवाईएस मैंने आपको बताया। यूनिट 3 और यूनिट 2 जो है यही थोड़ा आपको दर्द देगा, है ना। ये दर्द ऐसा दर्द है कि उपनिषदों से संबंधित है, आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। और इसके बाद फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन थोड़ा बहुत प्रश्न सॉल्व करते हुए चला जाए, मुस्कुराते हुए हम लोग चलेंगे तो भी। अगर रफ्तार पकड़ लूं तो 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है। और यदि रफ्तार ना पकड़ा जाए, जैसे अभी मुस्कुराते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे, तो ज्यादा से ज्यादा ये 1 से 1.5 महीने के अंदर ये कंप्लीट करने की क्षमता है हम लोगों की। लेकिन उसके लिए जो चीज़ आपसे मुझे चाहिए वो क्या है, वो है आपका रिवीजन। किसी चीज़ को पढ़ लेना बड़ा आसान है, जो चीज़ सबसे कठिन है वो है कंटिन्यू रिवीजन। भूल जाना बड़ा नैसर्गिक गुण है और अच्छा गुण है, मैं इसका बहुत बहुत पालक हूँ कि आप भूलते रहते हैं चीज़ें। अगर आप भूल जा रहे हैं तो फॉरन बेटर है, लेकिन उसको इतना रगड़िए, इतना उसका अभ्यास कीजिए। अब जैसे एक और चीज़ देखिए, अभी मेरे ध्यान में आया था, अभी मैं लिख रहा था तो मुझे याद आया। अपनी कॉपी में आज लिख रहा था क्या क्या पढ़ा दिया आपको, क्या क्या रह रहा है। ये मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया ना, विटामिन के कार्य वगैरह, वाटर सल्यूबल विटामिन और ये सब नहीं पढ़ाया ना। ये एक दिन का लेक्चर है, मुझे लेना है। आज ही मैं लिख रहा था, मुझे याद है कि मैंने नहीं पढ़ाया आपको, पिछले वाले बैच को पढ़ाया था। तो थोड़ा सा विटामिन वगैरह के पोषण, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं ना, ये इसके विषय में थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। और कल अगर संभव हो तो 11 बजे दिन में अपना समय निकालिए आप लोग, तो कुछ आसनों का अभ्यास किया जाएगा, ठीक है। 11 बजे मेरी एक टीचर्स ट्रेनिंग की क्लास चलती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें आपकी यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 में आपके कुछ आसनों का वर्णन है। आप देखिएगा यूनिट 10 को अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें अच्छे अच्छे आसन है ना। हलासन, चक्रासन, वकासन, बकरासन, पता नहीं क्या क्या सब। तो उन सबको पढ़िएगा, और वो हम लोग कुछ अभ्यास भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। मोनोटोनस होता हो या ऐसा लगे कि सिर्फ ये लेक्चर सीरीज में चल रहा है, या कोई भी प्रश्न हो, तो इसे ट्यूशन क्लास मानो। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में कोई बात नहीं समझ में आती थी तो उसे ट्यूशन में जाते थे, तो सबसे पहला काम यही करते थे कि सर स्कूल में ये होमवर्क दिया गया है, कृपया करके इसको कंप्लीट करा दीजिए। तो ट्यूशन का मास्टर भी बड़ा खुश होता था कि चलो यार इसी में कट रहा है समय। 100 रुपये उन्हें मिलता था, फीस जाती थी 100 रुपये। तो वो क्या करते थे, स्कूल का सारा काम करा देते थे और हम लोग दिमाग लगाते थे। अब मैं सोचता हूँ कितना बेकार दिमाग लगाया करते थे, ये बताइए। है, स्कूल का काम मिला ट्यूशन में कंप्लीट, घर आके ना स्कूल का काम करना है ना ट्यूशन का काम करना है, खेलने के लिए पूरा मैदान खाली, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ट्यूशन क्लास ही। बोलिए राधिका जी, राधा जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ, पूछिए। सर पर्सनली है क्वेश्चन हाँ, थोड़ा सा। इतनी पब्लिक में पूछ रही है तो पर्सनली तो रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी पूछिए। सर मेरे 2-3 दिन से अपनी जो एडी होती है ना, नीचे हील वाले पार्ट में दर्द हो रहा है। हड्डी बढ़ गई आपकी, उसका हड्डी बढ़ गई इन द सेंस उसका कि उसका हड्डी बढ़। कारण क्या है? 2-3 दिन से मतलब नीचे पैर नहीं रख पा रही मैं, उसको ऊपर करके चलना पड़ रहा है मुझे। समझ गया मैं, हड्डियों में एड़ियों में दर्द होना। और 2 दिन पहले एक और कन्या थी, उसे मैं ये पूरा इलाज बताया था इसका। मैं पूरा एक ना पूरा बड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कैसे ये होता है, क्या होता है। कैल्शियम, और आप जरा एक टेस्ट करा सकें तो करा लीजिए अपने शरीर का, बीएमडी एक टेस्ट होता है। बीएमडी, अच्छा। बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं इसे। चेक करा लीजिए। वैसे तो विटामिन डी कम ही होगा, है ना, क्योंकि धूप में जाने से व्यक्ति काला हो जाता है, ये सिद्धांत आपको नहीं। है ना। ये आपकी गलती नहीं है, ये अंग्रेजों की गलती है, मैकॉले की गलती है, मैं आपको तो मानता भी नहीं। ये अंग्रेज आए ना, तब से उन लोगों ने गोरा और काला का सिद्धांत बना दिया, इस चक्कर में हम लोग धूप को मना कर दिए कि हमें नहीं जाना धूप में। नहीं तो खैर विटामिन डी तो कमी होगा, लेकिन एक बार बीएमडी तो चेक करा ही लीजिए कि क्या परिस्थिति है। बीएमडी से पता लग जाएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही कारण है। यदि वो कारण होगा तो इलाज उसका दूसरा है, कुछ और कारण होगा तो दूसरा इलाज है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि गर्म पानी उबालिए, गर्म पानी में फिटकरी डाल दीजिए काम भर का इतना सारा, और उसे छोटे से टब में रखिए गर्म पानी को, और उसमें फिटकरी डाल दीजिए, और उसमें नमक डालिए इतना कम से कम, और उसके बाद हील्स को उसके अंदर डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है।
कम से कम आधा घंटा उसी में पैर डाल के रखे रहिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि वो पेन जो है वो बड़ा न्यूट्रीफाई हो जाता है, कम मतलब कमजोर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और यदि उसके बाद भी सर नहीं होता है, हाँ उसके सर बाद मेरा भी क्वेश्चन था। सर, इसमें क्या है, मेरे ये हो रहा है कि जैसे मैंने गर्म पट्टी बांधी, तो हम्म, गर्म पट्टी थोड़ी देर रखी ना, तो उसका पेन मुझे ऊपर फील होने लग गया। जो अपनी पिंडियां होती है ना, वहां दर्द हुआ मुझे। तो उसका ठीक है। क्या कारण हुआ फिर उसका? पिंडलियों के दर्द होने का सिर्फ एक कारण है, वो है पेट का साफ ना होना। हड्डी का दर्द ऊपर नहीं जाएगा। टीबिया फेबुला में एड़ी का जो दर्द है वो टीबिया फेबुला में नहीं चढ़ता है, वो एड़ी में ही रह जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इससे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी नहीं हो तो सोडियम टेट्राबोरेक्स, जिसे सुहागा बोला जाता है, वो लेके आइए, सुहागा डाल दीजिए। ये दो बड़ा शानदार काम करता है। ठीक है। एक विशिष्ट प्रकार की मछली आती है जिसका भोजन आपकी एड़ियाँ ही है। उन्हें अगर आप अपनी एड़ियाँ खिला सके तो वो भी आपका काम निपटा देंगी। एक मछली आती है जिसको, जो फुट मसाज के नाम से फेमस है आजकल, बड़ा पैसा लोग कमाते हैं उन मछलियों के चक्कर में। तो वो भी, वो डेड सेल्स को खाती है, तो उससे भी बहुत सारा नकारात्मक पदार्थ निकल जाता है। और भी एक एक्यूप्रेशर में भी चीज़ है जो पूरा बहुत नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालने की क्षमता है। लेकिन मीनवाइल सोडियम सोडियम टेट्राबोरेक्स यानी सुहागा और ये फिटकरी, ये दोनों काम कर देंगे। फिटकरी को पहले डाल के चेक कर लीजिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर सर। मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो ऐसा किसी का कोई ऐसा नहीं होगा जिसका नहीं होगा, लेकिन सर मेरा तो बहुत दिनों से है। कौन बोल रहा है पहले ये तो पता चले। रंजना मैं जी। रंजना। हाँ हाँ बोलो। रंजना। हाँ, सर मेरे आंखों की पफीनेस बहुत हो गई है, तो कैसे क्या करना है इसको? मेरे खुद ही हो गई है, मैं रात भर जाग के पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या बताऊँ आप। पहले मैं अपनी ठीक करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। सर फिर भी किस कारण से होती है? ये आप तो पढ़ती तो होंगे नहीं रात को, कैसी परफॉर्मेंस कैसी हो गई जरा मैं देखूं। मेरी वाली तो दिख नहीं रही होगी ना अभी तो मेरा तो ठीक है। नहीं नहीं, आपके नहीं दिखती। मैं कल एक जब मैं मिनट ला। टकला हो जाऊंगा ना तो दिखेगी। अच्छा, ये जो सूजन कह रही हैं आप, हाँ वही। सूजन तो बिल्कुल आंखों के नीचे है ना, ये हिस्सा। हम्म। तो चश्मा लगाती है कि नहीं, सर में दर्द रहता है? नहीं नहीं सर, नहीं कुछ नहीं होता है मेरे। चश्मा नहीं लगाती हैं। हम्म। और दृष्टि का क्या हिसाब किताब है, जरा अच्छा एक है सर, अच्छा है। सामने देखिए, ऐसे अंगूर बिल्कुल सामने देखिए। आंखें आंखें ओपन कीजिए। नहीं नहीं, वो ऊपर देख रहे हैं आप, बिल्कुल मेरे को तो कैमरे पे देखिए, कैमरे पे देखिए। आंखें बड़ी कीजिए। मुझे तो आप दिख ही नहीं। कोई बात नहीं, हाँ आप ही दिख रहे हैं, अपने को तो देखिए आप। कैमरे पे देखिए, कैमरे पे, फोन के कैमरे पे देखिए, आंखें बड़ी करके। हाँ देखिए, समझ में आ गया, सारा का सारा खेल तनाव का है। चलिए आपको, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। एक बड़ी शानदार चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, पूछ ही ले रहे हो तो थोड़ी बहुत बातें इसी पे संभव। हम्म, ये दिख रही है, इनकी आंखें दिख रही जी है सर। ना? जी सर। हाँ चलिए, अब इसका देखिए, अगर मैं, ये मध्य भाग है अगर, ठीक है, ठीक बात है ना, ये बिल्कुल मध्य हिस्से में लिया हमने। जी सर। ये लाइन ठीक जा रही है। अब जी सर। यदि इसका मध्य भाग देखें आप, जो हमारे योग का सिद्धांत कहता है उसमें, और इसमें, इन दोनों आंखों में क्या डिफरेंस है जानी है? ये वाली जो आंख है आपकी, ये सेंटर से ज्यादा इधर की तरफ आई पड़ी है, ठीक है। और ये जो है ये सेंटर में ज्यादा बढ़िया है। ये वाली जो आंख है ये सेंटर में ज्यादा है, ये ठीक सेंटर पे है ना, ये सेंटर में ज्यादा है। लेकिन ये जी जो है इसका झुकाव इधर ज्यादा है। का मतलब ये है कि यदि ये राइट है, राइट हिस्सा है, राइट आंख है, तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो, उसकी एक्टिविटी आवश्यकता से ज्यादा है। यानी कि तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा, अवसाद, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा। नहीं सर, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं है। कुछ तो चल ही रहा है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मानिए, आप मत मानिए, लेकिन दिमाग कह रहा है जो चीज़, मैं वो बता रहा हूँ कि जनरल एनाटॉमी ये कहती है कि यदि आंखें त्रिविमीय ना हो, त्रिविमीय का मतलब थ्री डायमेंशनल ना देखें,
तो अगर कोई भी आंख में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन है, एक सीधी देख रही है और एक दाएं बाएं किधर भी देख रही है, तो इसका मतलब है कि दिमाग जो है वो तनावग्रस्त है इनडायरेक्ट। और तनाव का मतलब ये नहीं होता है कि आपको महसूस हो, तनाव का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी सोच तो जरूर है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान, या लेफ्ट ब्रेन से संबंधित कुछ भी हो सकता है। अब लेफ्ट ब्रेन का बहुत सारा वो है मैंने आप लोग को लिखवाया था एक बारी ना, लेफ्ट ब्रेन किन किन चीजों में काम करता है, जी। ब्रेन किन किन चीजों में। आप चाहे तो गूगल कीजिएगा, आपको दिखेगा लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन, ओपन कीजिएगा और उसमें आप ये सर्च करके प्राप्त कर पाएंगी कि लेफ्ट ब्रेन किन किन चीजों, कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए बहुत बहुत व्यापक माना जाता है। और कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी लेफ्ट ब्रेन की जिसके कारण से आपकी जो आंखें हैं वो फ्लक्चुएट कर रही है और ये परेशानी आप झेल पा रही हैं। इसको सबसे सिंपल तरीका है कि शुद्ध पानी लीजिए, आरओ वाला लीजिए पानी, और एक बाल्टी में भर दीजिए, या शुद्ध पानी जो भी हो, नहाने का भी अगर आपके यहाँ साफ पानी आता हो तो। कौन से शहर में रहती हैं आप? मंदसौर MP। अरे मंदसौर तो ऐसे ही पानी से खराब है उसका, मंदसौर का पानी। तो आप मतलब आरओ का पानी लीजिए, या जो भी हो 20 लीटर वाली जो बोतल आती है वो वाला पानी जी। लीजिए, और उसके अंदर आंख प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट खोल के रखिए, मुंह डालिए और सांस लीजिए, अंदर रोक लीजिए और पानी के अंदर जाके आंखों को खोल दीजिए। ठीक है, जी। धीरे 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 वो न्यूट्रल हो जाएगा खुद से। जी। चलिए आज की कक्षा को अपनी समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक यू सर। और सर एक और क्वेश्चन था मुझे, सर किसी की हेल्प चाहिए क्योंकि मैं अभी अभी जुड़ती हूँ, तो मुझे ना ये सब कहाँ से निकालना, कहाँ क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। आपकी अभी बेटी है ना आपके घर में, अभी जो आपके पीछे आके देख रही थी कि आप पढ़ाई कर हाँ। तो उससे बोलिए वो नेट पे जाएगी, गूगल पे, यूट्यूब हम्म। पे, और हम्म। SKM योगा आप लिख लीजिए। एस ए। SKM, एस फॉर ए। शिव, के फॉर कुमार, एम फॉर मिश्रा। एस अच्छा। के एम हाँ, SKM योगा सर्च करेंगे। योगा। हाँ, हम्म। तो यूट्यूब पे सारा लेक्चर मिल जाएगा, फिर आप आराम से नोट बनाते रहिए। जी सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। अब कल क्वेश्चन लेंगे, हमारी एक कक्षा भी है थैंक ओके। यू सर। कोई थैंक यू सर। हाँ इमरजेंसी हो तो कोई बोल दो, कोई जरूरी क्वेश्चन हो तो, नहीं तो बाकी छात्र। इमरजेंसी तो नहीं है, जो आपने पढ़ाया था उससे रिलेटेड था। हाँ तो ठीक है, फिर तो व्हाट्सएप पे भी संदेश मेरा जारी है, और नहीं है तो या फिर आप क्वेश्चन सुन लीजिए, चाहे फिर आंसर कल देते हाँ ना। हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, प्रश्न जो बोल आपने मतलब मैं आपकी बात को क्वेश्चन नहीं कर रही, मैं बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि जो दीजिए। संयम था, मन का काम है चंचलता, हम्म और हाथों और इंद्रियों का काम बताया था, पर सर बाकी सारी चीजों का काम तो लिमिटेड है, लेकिन जब मन का काम आता है तो वो उसका अनलिमिटेड इमेजिनेशन में चला जाता है। तो यही मन पे तो फिर संयम करना जरूरी है ना। हाँ यही यही ऐसा क्या चीज, किस किस चीज की लिमिटेशन है? आंखों की लिमिटेशन है या कानों की लिमिटेशन है? सर आंखों का तो ये है ना कि अगर हमें कोई चीज नहीं देखनी तो हम हट जाएंगे, नहीं देखेंगे, कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं देख सुनेंगे। पर मन नहीं ये डिसाइड कर पाता कि ये चीज नहीं है ठीक, इसको नहीं करनी। वो तो अपना, वो तो अगर भाग रहा है तो फिर वहीं जाता रहता है, रुकता नहीं है। सोने का क्या सिद्धांत है फिर? जब सोते हैं तो ये मन कहाँ भाग जाता है? तब तो सर ना ब्रेन काम करता ना मन काम करता, तब क्यों तो नहीं कुछ भी काम काम नहीं करता है? करता। क्या आप कभी ऐसा हुआ है कि सोते समय आप बेड से गिर गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मच्छर सोते समय आपको यहाँ काटा और आपने यहाँ जोर से मारा हो? कभी सर ऐसा? वो तो जब नींद टूटती है तब होता है, और सोते समय सोते बच्चे तो समय बहुत बार गिरते हैं। बच्चों का मतलब दिमाग नहीं, बच्चों का तो मन ही डेवलप नहीं है ना, ये तो खासियत है मन की। मन का तो सिद्धांत ये है, मन ये है। अब इस पे देखो, मन के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, कभी मौका मिलेगा तो प्रोफेसर सर कामत जी। को सुनिएगा। सर बड़ा जी कुछ। वर्णन है। हेलो। सर जी। हाँ जी। मेरा अपनी फिलोसफी है, बहुत टाइम से मैं मानता हूँ, मन को नहीं मानता मैं। बहुत बढ़िया। कल हम लोग इस दर्शन पे चर्चा जारी रखें तो मुझे बड़ा मजा आएगा आप लोगों से इस विषय पे हाँ, बात। मैं इसीलिए आपसे कह रहे हैं, आप बताइए कि मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि मैं देखिए, दिमाग को मानता हूँ। दार्शनिक दार्शनिक को यदि किसी व्यक्ति ने गलत कह दिया तो इसका मतलब वो स्वयं गलत है या मूर्ख है वो। दार्शनिक गलत हो ही नहीं सकता, खासियत है दार्शनिक की। दार्शनिक का मतलब कलाकार गलत होता है क्या? मैंने एक डंडा खींच दिया, मेरी कला यही डंडा ही है। आपकी कला हो सकता है शिव हो, मेरे शिव तो डंडे में ही है। नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी कला आपकी। भाई जब कुछ भी बोलना है तो तुम कुछ भी बोलो, तुमने पूरब को पूरब बोला, मैंने उसको पश्चिम बोल दिया, तो कैसे सिद्ध करोगे कि वो पूरब ही है? ऐसा कोई सिद्धांत तो सेटल है नहीं कि वो पूरब तो ही मैं कहीं तो बनी। दिमाग को मैं मानता हूँ, सब कुछ जो है वो दिमाग से है, मन है कहाँ।
नहीं मिला मुझे ढूंढने से, बस वो किसी को नहीं मिलता। तो नहीं। चलिए कल चर्चा करेंगे हम लोग, आनंद आएगा इसमें। ठीक है ठीक है, सर, चलिए बहुत ठीक बहुत है आभार। आइए शांति पाठ करते हैं, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए और ईश्वर का आभार कीजिए कि ईश्वर के द्वारा देह ज्ञान के माध्यम से हम लोग उन्हीं के ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन्हीं से उन्हीं का विवेचन सुनने और ना सुनने की क्षमता डेवलप कर पाते हैं। और वो इतने सहनशील हैं कि वो किसी बात का बुरा ना मानते हुए अपने ही शरण में शरणागति दिए हुए ऐसे ऐसे परित्राण ईश्वर के विषय में हम अपनी संकल्पना को शांति की तरफ अग्रेसित कराते हुए सकल विश्व के कल्याण की कामना करते हुए अपने ईश्वर से, अपने गुरुदेव से, अपने गुरुओं से, अपने ऊर्जा के तमाम स्रोतों से अनुरोध करते हैं कि सकल विश्व शांत हो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। दोनों हाथ रख करके आंखों पे लगा लीजिए। बहुत बहुत आभार और कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। कल हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद। सर।